जैसा माहौल वैसी सोच। मेढक की ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी। एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था जिसके इर्द गिर्द मेढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेढकों ने सोचा कि क्यों न एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और प्रतियोगिता ये होगी कि इस टापू के शीर्ष पर जो मेढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेढक प्रयास करने लगे। कोई गिर रहा था तो कोई ऊपर चढ़ रहा था। काफ़ी समय तक ये खेल चलता रहा। अब कुछ मेढकों ने हार मान ली और पंचायत वाली मुद्रा में बैठ गए ताकि बाकी के मेढकों को ज्ञान दिया जा सके। जो मेढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितने सारे मेढकों ने हार स्वीकार कर ली। इस तरह की नकारात्मक बातें मेढक बोल रहे थे। मगर इन सब के बीच एक मेढक था जो अपनी धुन में चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था और पंचायती मेढक उसको भी ज्ञान दे रहे थे। देखते ही देखते वह टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। सारे मेढक अचंभित थे। जब वो नीचे आया तो सभी मेढक उससे पूछने लगे कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो मेढक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मित्र बोला कि इससे क्या पूछते हो, ये तो कुछ नहीं सुन सकता। यानी कि मेढक बहरा था। अगर वो बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में हीन भावना का प्रवेश हो जाता और वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। रुकावट का कारण भी तो यही होता है दोस्तों। तरह तरह के लोग फतियाँ कसते हैं, तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है। ये ज़रूरी नहीं कि उनसे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है। यकीनन कर सकता है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत होती है तो बस उस मेढक जैसे बहरे होने की, ताकि ज्ञानी लोगों को नज़रअंदाज किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से आपके दिमाग के तार ज़रूर हिले होंगे, जो कि ज़रूरी है। सीख चाहे कहीं से भी मिले, ले लेनी चाहिए।